हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एवरी नॉलेज वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो पिछली चैप्टर 8 में 9th क्लास का चैप्टर 8 में जो आर्टसोनोटो में क्वेश्चन चल रहा था 1 से लेकर 5 तक जो हल किए थे, हम तीसरी वीडियो में आज बताएंगे कि क्वेश्चन 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन को इसी में कवर करेंगे। आज मैं बताऊंगा प्रश्नावली आर्टसोनोटो का 6वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है देखते हैं हम। जैसे बोला है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण हो तथा tan A = 1/√3 हो तो sin A cos B प्लस cos A sin A का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जैसे कि बोला है तो हम समकोण बोला है तो C ABC एक त्रिभुज है, तो C को हम जैसे समकोण लेंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे एक कोण बना लेते हैं। ABC ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो C बोला है वो 90 डिग्री में है। इसका मतलब होता है 90 समकोण बोला है तो जैसे tan = 1/√3 दिया है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो tan A = 1/√3, तो tan A का क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें हम ले लेंगे, जैसे कि एक कोण A बोला है तो A = ये वाला कोण A बोला है तो ये थीटा बनेगा यहाँ पर। तो कोण A बोला है तो यहाँ थीटा बोलेगा। ये वाला जो पहले हम प्रश्नावली में पढ़े थे एक में, जैसे कि जो जहाँ पर थीटा बनता था वहाँ का उसका मान बदलता था, तो यहाँ A बोला है तो यहाँ थीटा बन जाएगा। तो उसका सामने वाला जो कोण हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। ये वाला आधार और कर्ण ही रहेगा। तो हम ले लेंगे लंब 1 और आधार यहाँ पर √3 है, तो √3 ले लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। तो हम जैसे कि कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम कर्ण ज्ञात करेंगे। हमें लंब और आधार पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग = कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग होता है तो उसका मान रख लेते हैं 1 + √3 वर्ग कर्ण का। तो कर्ण की जगह हम ले लेंगे AB का वर्ग। क्या है दोस्तों, हम जो मान चेंज किए हैं उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा जैसे √3 गुणित √3 का 3 हो जाता है, क्योंकि √3 का गुणा होता है तो 3 हो जाता है, √ कट जाता है। यहाँ 3 ले लेंगे प्लस 1 का 1 हो जाएगा। तो AB का वर्ग तो 4 = AB का वर्ग, तो वर्ग को पक्षांतर कर लेंगे। तो √4 = AB, तो इसका हो जाएगा 2 AB। क्या है, 4 निकल जाएगा अंडा से बाहर, तो कर्ण का मान जो है 2 आ जाएगा। तो जैसे हम मान रखेंगे, जैसे हम जो जरूरत है उसको हम मान रख लेते हैं एक साइड में। जैसे sin A = क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
तो हमें क्वेश्चन को ध्यान दे के ही समझना है। जैसे साइन ए बोला है तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये वाला लंब होगा, ये वाला आधार होगा और ये कर्ण होगा। जैसे थीटा का सामने वाला जो कोण है वो लंब होगा और ये वाला आधार हो जाता है। लंब और आधार चेंज होता है और कर्ण कर्ण ही रहता है। तो लंब ये है तो एक ले लेंगे और कर्ण कर्ण 2। इस साइन ए का मान आ गया है। वैसे ही हम क्या क्या ज्ञात करेंगे, कॉस, जैसे साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। और कॉस ए क्योंकि थीटा जो यहाँ पर बना है तो उसी का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम जो कॉस बी और कॉस ये वाला साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर लिए, तो कॉस बी कॉस साइन बी का भी मान ज्ञात करेंगे, उसको थीटा यहाँ पर बनेगा। तो जैसे कि इसका क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है तो कॉस ए, तो आधार कौन सा, ये वाला √3/2, √3/2 इसका भी मान आ गया। अब हमें मान और क्या लाना है, इसका कॉस बी और साइन बी का। तो कॉस बी ले लेते हैं, इसका भी होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो पहले हम ये समझेंगे, जैसे कि मैं बोला था समकोण त्रिभुज रहता है, तो जैसे जहाँ पर मान बोला रहता है, जैसे ए बोला तो ए, बी बोला बी, उसके हिसाब से थीटा चेंज होता है। तो हम थीटा को चेंज कर लेंगे, यहाँ पर बनेगा थीटा बी के पास। तो थीटा यहाँ बनेगा तो ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा आधार। तो चेंज कर लेंगे, ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा आधार, ये वाला हो जाएगा लंब। तो जैसे कि इसका मान है, आधार कौन सा है, ये वाला, तो इसका 1 हो जाएगा और कर्ण का 2, 1/2। और ऐसे ही साइन बी का मान ज्ञात करेंगे, तो इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो थीटा का मान चेंज हो रहा है लंब और आधार, उसी के हिसाब से हमको चलना है। क्योंकि यहाँ पर बोला है समकोण है, उसमें tan A का बस मान दिया है, sin A cos B का मान पता करना है और cos A sin B का मान पता करना है, इसलिए इसको अलग अलग लेना पड़ रहा है हमको। तो sin B बोला है तो B के पास थीटा बना है, तो थीटा की जगह मतलब B है, तो यहाँ पर कोण B, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो लंब √3 और कर्ण 2। तो जैसे हम मान हमको पता चल गया है, जैसे मान हमको पता चल गया, ये मान को हम इसमें रख देंगे, ये जो दिया है मान ज्ञात करने के लिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला में मान रखेंगे, जो ये क्वेश्चन दिया है वो तो बोलकर मान ज्ञात करना है। तो हमको जो जो मान आया उसको हम रख देते हैं इसमें। तो इसके इक्वल टू, तो साइन ए का बोला है 1/2 विथ कॉस बी का बोला है, तो कॉस बी का ये वाला मान है 1/2 प्लस, जैसे कॉस ए का मान बोला है √3/2 विथ साइन बी का बोला है √3/2। तो जैसे मैं इसको हम हल कर देते हैं, 2 दूनी 1/4 प्लस √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4। तो हम जानते हैं कि ये जब परिमाण वाला से हम जानते हैं कि जो नीचे का जो अनुपात होता है वो सेम रहता है, तो उसका आंसर सेम ही हो जाता है। जैसे कि 4 है तो इसको 4 ले लेंगे और 1 + 3, तो इसका आंसर आएगा
4/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 इसका आंसर होगा। ये मान ज्ञात हुआ इसका, 1 मान ज्ञात किए हैं इसका। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन में, इसके बाद वाले वीडियो इसी में। अब एक बार और मैं अच्छा समझा देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज है बोला है, कोण सी समकोण है, तो tan A = 1/√3 हो, तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात करना है। तो हमको tan A का मान दिया था, उसके सहारे में हमने इसको पूरा ये मान को ज्ञात किया है त्रिभुज बना के। पहले हम पाइथागोरस प्रमेय उपयोग किए हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हमें कर्ण पता नहीं था, हम कर्ण पता किए। उसके बाद हम ये सब का मान रख दिए, जैसे sin A बोला है तो यहाँ पर थीटा लिए थे, तो ये लंब हो गया था, ये आधार हो गया था। और cos A बोला था तो इसमें भी यहाँ पर थीटा लिए थे, cos B बोला तो यहाँ थीटा लिए, तो ये वाला लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया, उसका मान तैयार माना गया। उसके बाद हम ये मान को, ये जितना मान आया है इसको हम समीकरण जो दिया है उसी में रख देंगे मान ज्ञात करने के लिए। समीकरण को हल कर दिए, एक उसका उत्तर आया है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 7 क्वेश्चन में आ गए हैं। यदि cot A = 3/4 हो, 3/4 हो, तो sin A प्लस cos A बटा 3A माइनस sin A माइनस cos A का मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। जैसे कि जैसे जितना भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होगा उसमें हमें त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी का हम मैपिंग कर रहे हैं इसमें, इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो जैसे cot A दिया है, सॉल्व कर देते हैं। cot A = 3/4, तो cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसमें cos A बस दिया है, cot A बस दिया है, हमें sin A cos A का मान ज्ञात करना है, sin और cos A का बस। इसमें हमें b नहीं दिया है, cos B नहीं दिया है, cos A नहीं दिया है, मतलब sin A नहीं दिया है, तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं होगा थीटा, या कोई लंब चेंज नहीं होगा, या कोई आधार चेंज नहीं होगा। इसमें जो स्थान में जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। जैसे इसे हम लंब मानते हैं तो लंब ही रहेगी, ये आधार ये रहेगा, ऐसे ये कर्ण रहेगा। जो पिछला क्वेश्चन में हम चेंज किया था ऐसा चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग जो थीटा का वैल्यू बदल नहीं रहा है। थीटा जैसे आधार कौन सा है, ये तो 3, आधार का मान है 3 और लंब का मान है 4। हमें अब कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मानना है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग = कर्ण का वर्ग। तो हम मान रख लेंगे, लंब और आधार पता है हमको, देख लीजिए यहाँ पर लंब 4 आधार 3, तो लंब 4 ले लेंगे, 4 का वर्ग प्लस आधार 3 का वर्ग = कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है, AC, तो ये दूसरा वाला में लेंगे, ठीक है। 4 चौक 16 प्लस 3 दिया 9, इसको हल करें, 3 दिया 9, 4 चौक 16, और कर्ण AC का वर्ग। तो इसको हम जोड़ देंगे, ये प्लस के निशान है तो 25 हो जाएगा, ये 9 और 16 25 हो जाएगा। AC को जो वर्ग है इसको पक्षांतर कर देंगे,
तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो 5 पंचे 25 होता है। तो AC इज इक्वल टू 5 पंचे 25, तो 5 इसका आंसर आया है। हमें कर्ण 5 निकाले हैं। अब जैसे कि हम देख लेते हैं क्वेश्चन में sin a cos a का जिक्र किया है, तो इसको हम sin a और cos a का मान ज्ञात करेंगे। तो sin a इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, और cos इसका हम लंब क्या है 4 और कर्ण 5, तो 4/5 ले लेंगे। और cos a बोला है, तो cos a का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कौन सा है 3 और कर्ण 5, तो दोनों वैल्यू हम निकाल लिए हैं। इसका हम मान को यहाँ रख लेंगे और हल करेंगे। तो sin a प्लस cos a बटा sin a माइनस cos a, ये जो दिया है इसका मान ज्ञात करने को बोला है। तो ये वाला जो वैल्यू है इसको हम रख लेंगे ऐसे। sin a इक्वल टू 4/5 प्लस cos a इक्वल 3/5 ये दिया है, और sin a 4/5 माइनस दिया है, तो माइनस cos a 3/5। तो जैसे अनुपात के रेशियो में नीचे में रहता है, सेम होता है, तो उसको हम सेम लिख लेते हैं। जैसे 5 है तो 5 ही ले लेंगे, ये जुड़ जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, 5 का 5, और 4 - 3 5 का 5 हो जाएगा ये भी। तो इसको हम हल कर लेते हैं। जैसे 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 4 और 3 7/5, और ये 1/5। तो 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो भाग से जब ऊपर ले जाते हैं तो गुणा में आ जाता है, यहाँ से चालू करते हैं। 7/5 गुणित 5/1, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 7/1, ये आएगा आंसर। दोस्तों वीडियो भले ही लंबा बन रहा है, पर स्पष्ट एकांत को समझा रहा हूँ मैं इसमें, और शॉर्टकट में वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं एकांत लिख के समझा रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन में हम चलते हैं, 8वां क्वेश्चन में आप देखिएगा। चलिए चलते हैं, ये प्रश्नवाली का 8वां क्वेश्चन है। ये 8वां क्वेश्चन है, यदि sin थीटा = 4/5 हो तो 4 tan थीटा - 5 cos थीटा बटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान ज्ञात करने के लिए जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, हमको त्रिभुज बना देते हैं, इसका मान लेते हैं ABC। एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें sin थीटा = 4/5 दिया है। सॉल्व करते हैं, तो sin थीटा = 4/5, 4/5 दिया है। तो sin थीटा जो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 4 हो जाएगा और कर्ण 5। तो हम जैसे त्रिभुज लेते हैं तो इसका लंब इसको मानते हैं AB को, और आधार BC को, और कर्ण AC को। तो जैसे लंब और कर्ण का मान रख देंगे, 4 लंब और 5 कर्ण। हमें आधार का मान पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और आधार का मान को निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो जैसे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग = कर्ण का वर्ग होता है।
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। तो लंब और कर्ण का मान पता है तो रख लेंगे। लंब का मान 4 का वर्ग प्लस आधार पता नहीं है तो BC ले लेंगे, BC का वर्ग इक्वल टू कर्ण का मान पता है हमको 5, वहाँ पर लिखा हूँ वर्ग। तो जैसे कि हम हल कर लेंगे इसको, 4 चौक 16 प्लस BC का वर्ग इक्वल टू 5 पंचे 25। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे उस साइड, 5 पंचे 25 माइनस 16। तो इसको 25 से 16 जाएगा तो 9 आएगा BC का वर्ग। तो वर्ग को इससे पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका 3 3 9 होता है, इसको पेयर में निकाल लेंगे पेयर को 3 को, BC इक्वल टू 3। ये हमारा आधार का मान आ गया है 3। तो हमें क्या क्या का मान चाहिए उसको हम देख लेते हैं पहले। जैसे tan का चाहिए, cos का चाहिए और sec का चाहिए और cot का चाहिए। तो इसको हम देखेंगे, tan को उल्टा होता है cot और cos को उल्टा होता है sec। तो tan का निकाल लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा का होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है 4 और आधार 3। और जैसे हम निकालेंगे cos का, तो cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। आप एक तो फार्मूला याद रखिएगा, लाल बटे ट्रिक है का। ये साइन का है लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार ले लिए टेन का और कॉस का आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार कौन सा है 3 और कर्ण 5। तो अब निकाल लेते हैं सेक का। हमेशा कॉस थीटा सेक का विक्रमी है, तो ये हो जाएगा 5 बटे 3 और कॉट टेन को उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा 3 बटे 4। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है उसमें हम मान को रख देंगे पहले क्वेश्चन की तरह, 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। अब इसको जैसे हम मान को रख लेंगे, टेन थीटा का मान 4 बटे 3 और 4 है जो 4 और फिर माइनस दिए तो माइनस कर लेंगे, 5 का 5 ये जो मान दिया है। कॉस थीटा का मान को रख लेंगे 3 बटे 5, इसके बाद बटा कर देंगे। सेक थीटा का मान दिया है 5 बटे 3 ये वाला जो मान है, और प्लस 4 कॉट का दिया है 3 बटे 4, कॉट का दिया है 3 बटे 4। जो जो कटेगा उसको कटा लेंगे और जो जो बचेगा उसका फिर हल करेंगे आगे। जैसे इसमें 4 4 कट जाएगा, इसमें 5 5 कटेगा और इसमें अब बुरा भाग होगा जो जो होगा। 4 चौक 16, यहाँ पर ले लेते हैं 16 बटा 3 माइनस 3 बटे 1, 5 एकम 5 एकम यहाँ कटा है। उसके बाद बटा बटा हो जाएगा, उसके बाद 5 बटे 3 प्लस 3 बटे 1 क्योंकि 4 एकम 4 एकम। अब इसको और हल कर लेंगे। जैसे ये वाला जो परमाई करना है इसका त्रिज्या गुणा होता है, फिर दोनों का नीचे में होता है। तो 16 एकम 16 हो जाएगा, इसके साथ 1 का गुणा हुआ तो 3 दिया 9, माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 दिया 9, तो 3 एकम 3 इसका होता है। उसके बाद जो बटा में बटा लिख देंगे, इसका 5 एकम 5 प्लस 3 दिया 9,
उसके बाद 3 एकम 3, ये नीचे वाला होगा। तो जैसे जो जुड़ रहा है, जो घट रहा है उसको घटा लेंगे, उसके बाद जो घटेगा उसको घटा देंगे। जैसे इसमें घट रहा है तो ये 7/3 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 14/3। तो इसमें हम ये करेंगे, जैसे इसको भाग से ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में चले जाएगा, तो गुणा कर देंगे हम 3/14। तो 7 एकम 3 एकम 3 एकम 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इस प्रश्नवाली का सभी क्वेश्चन हल हो गया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम प्रश्नवाली 8.3 में चलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।